Hello everyone, I hope you are doing very well, sir. This is Manish Kumar Rai, and today we are discuss about the topic of inorganic quotient in organic chemistry, which is asked in the examinations of NEET in 2022. First of all, I would like to recall you we have discussed organic chemistry questions and physical chemistry questions in a previous lectures. But today in this session, we have to discuss the inorganic chemistry questions. तो चलते हैं without wasting time. Let's get started to solve the questions of inorganic questions of NEET examinations. Let's start. यहाँ पे जो हम लोग का इस सेशंस का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हम लोग उठाए क्या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्या क्वेश्चंस बहुत टाइप के पूछे जाते हैं, चाहे आईटी मेन, एडवांस या मेडिकल एग्जामिनेशंस हो, उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पे मेंस में तो इंटीजर और डायरेक्टली सिंपल पूछा जाता है, वन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, सिंगल करेक्ट पूछा जाता है। लेकिन एडवांस में सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो स्टेटमेंट टाइप भी मेंस और नीट में भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस सेशन में हम लोग लिए उठाए हैं असर्शन रीजन से ही पहला क्वेश्चन। लेकिन नीट एग्जामिनेशन जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो दूसरा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं इस सेशन में। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग को असर्शन में क्या दिया गया, यानी असर्शन ए में हम लोग को दिया गया क्या ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। ICL हम लोगों का क्या हुआ भाई, ICL क्या हुआ हम लोगों का, ICL जो हुआ वो इंटर हैलोजन कंपाउंड हुआ। इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, जब हैलोजन टू हैलोजन एलिमेंट जो होती है हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्ट करती है ईच अदर, जैसे आयोडीन और ब्रोमीन करेगा। यहाँ पे जिस तरीका से आयोडीन और क्लोरीन यानी दोनों क्या है, हैलोजन एटम है। क्या है दोनों, आयोडीन और क्लोरीन क्या है, दोनों हैलोजन एटम्स हैं। दोनों क्या किया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया। तो ये हम लोग का क्या हुआ, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या हुआ, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम लोग को असर्शन में जो दिया गया क्या, असर्शन यहाँ पे कहा गया क्या, ICL इंटर हैलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सिंपल यानी I2। हम लोग जानते हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 17 ग्रुप में हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं। यानी क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 17 ग्रुप जो चैप्टर्स हैं यानी ब्लॉक में, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, ICL जो होती है यानी यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी ICL के ये जो बॉन्ड होती है ये फर्स्ट एटम हैलोजन, फर्स्ट हैलोजन एटम या सेकेंड हैलोजन एटम, ये दोनों के बीच जो होती है ये बॉन्ड जो होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। क्या होती है, वेरी वीक होती है। क्या होती है, वेरी वीक होती है एज कंपेयर टू द आई मतलब दैट मीन्स आई सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखा, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। हम लोग जानते हैं ऑब्वियस सी बात है क्या कि वीक बॉन्ड होगा किसी भी एटम के बीच, तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, यानी तुरंत वो क्या जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा किसको, बॉन्ड को तोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। ये हम लोग का असर्शन क्या हुआ, असर्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्या हुआ, करेक्ट हो गया। अब हम लोग रीजन में चलते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। तो ये हम लोग को रीजन में जो दिया गया वो क्या देगा, ICL बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड। यही तो एक्सप्लेनेशन था भाई किसका, असर्शन का। क्या यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा, इंटर हैलोजन I और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या वीकर है, I बॉन्ड। यस ऑब्वियस ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यही तो एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो हम लोग का आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग का आर भी सही हो गया। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों का फाइनल आंसर आता है। यहाँ पे हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लोग को चूज करना है। यहाँ पे हम लोग का पहला जो दिया गया ऑप्शन में वो क्या दिया गया, यहाँ से A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। हम लोग जानते हैं यहाँ पे इंटर हैलोजन मोर रिएक्टिव होता है किससे, यानी I2 से। डेफिनेटली क्या है, ये क्या है, यानी इनकरेक्ट बताया गया था, ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी A इज इनकरेक्ट। ये तो क्या है, ये तो और भी क्या है, राइट है ना। इंटर हैलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव है किससे, I2 के कंपाउंड से। तो यहाँ से हम लोग का ये भी कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का क्या देखा गया, ऐसे बोथ A यानी बोथ A एंड R इज करेक्ट, आर करेक्ट।
हम लोग जानते हैं क्या हुआ, एसर्शन भी हम लोगों का क्या हुआ, करेक्ट हुआ और रीजन भी करेक्ट हुआ। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे क्या, एसर्शन का जो एक्सप्लेनेशन था वही हम लोग का रीजन में दिया गया था। दैट मीन्स क्या हुआ, हम लोग का एसर्शन क्या हुआ, एसर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड क्या हुआ, आर जो हुआ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका हुआ, ए का हुआ। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हुआ। दैट मीन्स हम लोग का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी अच्छी तरीका से हम लोग का आंसर ही हो गया। तो हम लोग का डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम यहाँ पे डायरेक्ट उल्टा दिया गया, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। हम लोग का फाइनल आंसर क्या हुआ, assertion and reason both are correct and reasons are correct explanations of A। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, तो आप नोटबुक में भी नोट कर लिए होंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई किए होंगे, क्या क्वेश्चन को जरूर ट्राई किए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है इस सेशन का, तो चलते इसको रफ करते हैं उससे पहले। और आप लोग अच्छी तरीका से क्या किए होंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए होंगे, अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम लोग का इस सेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाए, या तभी अच्छा होगा जब आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में अधिकतर चीजें आप लोगों को मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। क्या करके, मेमोराइज करके। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया, मैथ्स टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया गया, मैथ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यानी हम लोग को क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया गया है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हम लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना था। हम लोग उससे पहले देखते हैं लिस्ट 1 में क्या है और लिस्ट 2 में क्या है, उसको देखते हैं और देखते हैं हम लोग किसका क्या होगा मैच। यानी हम लोग का लिस्ट 1 में जो दिया गया, क्या लिस्ट 1 में जो हम लोग को दिया गया है, और यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, लिस्ट 2 लिख लेते हैं। क्या लिस्ट 2 लिख लेते हैं। लिस्ट 1 में हम लोग का ए नंबर में जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, हेमाटाइट। क्या हेमाटाइट दिया गया था, क्या हेमाटाइट दिया गया था। दूसरा नंबर में हम लोग का बी नंबर ऑप्शन में दिया गया था क्या, मैग्नेटाइट। क्या मैग्नेटाइट। और सी नंबर में हम लोगों का क्या दिया गया था, सी नंबर में हम लोग का केलामाइट दिया गया था। क्या केलामाइट दिया गया था। और फोर्थ नंबर में हम लोगों का कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया गया था, क्या कैलिनाइट। क्या कैलिनाइट दिया गया था। और हम लोग का लिस्ट 2 में जो दिया गया था वो एक नंबर में हम लोग को दिया गया था, पहला नंबर में Fe3O4 और सेकेंड नंबर में हम लोग को दिया गया था क्या, जिंक कार्बोनेट। और ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को यहाँ से दिया गया था क्या, Fe2O3। और ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का लिस्ट 2 में जो दिया गया था वो हम लोग का Al2, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया गया था, हाइड्रोक्सी होल ट्वाइस। और Si2O5 ये हम लोग का दिया गया था। हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग का डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान में रखना था। हम लोग जानते हैं हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है, हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3 होता है, हम लोग जानते हैं ये। यानी हेमाटाइट Fe2O3 होता है। तो इसका ए का जो लिस्ट 2 में क्या हो जाएगा मैच, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा Fe2O3। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। दैट मीन्स यानी मैग्नेटाइट बी का जो ऑप्शन हुआ हम लोग का A1 हो गया। और हम लोग केलेमाइट का फॉर्मूला जानते हैं, जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो यानी हम लोग का केलेमाइट का हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 2। एंड केलियोमाइट एक ही ऑप्शन बचा, तो डेफिनेटली ये होगा क्या, ये इसका यानी हम लोग का कॉम्प्लेक्स टाइप का केलिनाइट बनाता है। यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर जो हुआ ए का जो हम लोग का हुआ, ए का जो हो गया हम लोग का क्या हुआ, यानी हेमेटाइट का हो गया Fe2O3। दैट मीन्स 3 हो गया। क्या हुआ, 3 हो गया। बी नंबर का ऑप्शन में जो हम लोग का हुआ मैग्नेटाइट का वो हो गया 1। और सी नंबर में जो हम लोग का सी जो हुआ केलेमाइट का हुआ जिंक कार्बोनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एंड डी नंबर का ऑप्शन जो हम लोग का हुआ ये डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स 4। ये हम लोग का एक ही ऑप्शन में ही दिया गया था ऐसे भी। तो आप लोग अच्छी तरीका से इस क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे,
सॉल्व कर लिए होंगे और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसको अच्छी तरीक़ा से समझ ही रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों को भी पता है इनऑर्गेनिक जितना आप लोगों को याद रहेंगे कंसेप्ट बेसिस उतना ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। यानी आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत माइंड में अटैक कर जाएगा कि इसका आंसर ये हो। यानी बहुत ही कम टाइम लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बनाने में। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। वो हम लोगों को क्या दिया गया है, उस नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इसको तो रफ करना पड़ेगा ना। तो करते हैं रफ। तो यहाँ से इसको करते हैं रफ। आई होप आप नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके क्या कर लिए होंगे, क्वेश्चंस को ट्राई कर लिए होंगे बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। यानी ये एक मैथ्स टाइप की क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। एक और मैथ्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम लोग को दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग को पूछा गया मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 यानी लिस्ट 1 का जो क्या करना मैच करना किसके साथ, लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो चलते हैं लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, लिस्ट 2 में क्या दिया गया उसको देखते हैं और कंसेप्ट के बेसिस पे दोनों को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। वही तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं लिस्ट 1 में क्या दिया गया उसको देखते हैं। यानी यहीं से लिस्ट अगर 1 देखें तो लिस्ट 1 में जो हम लोग को दिया गया है ए नंबर ऑप्शन में लिथियम दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में हम लोग को सोडियम दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और डी नंबर ऑप्शन में आप लोग को ये दिख रहा होगा कि ये हम लोग का एस ब्लॉक का क्या है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। क्योंकि हम लोग का एस ब्लॉक का ही सारा एलिमेंट का क्या कर रहा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो और हम लोग का लिस्ट 2 में जो दिया गया है लिस्ट 2 में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्या दिया गया है, एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन क्या दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन नंबर 2 में जो हम लोग को लिस्ट 2 में जो दिया गया है वो क्या दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया। क्या दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया क्या, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर। बट इन फास्ट इसको भी हम लोग कंसेप्ट वाइज समझेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल दिया गया। क्या दिया गया, यानी इसमें रिएक्टर दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये हम लोग का कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हम लोग का एस ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी फर्स्ट ग्रुप में जो हम लोग का सारा एलिमेंट है क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट हैं। इसके यूजेस पे हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया, क्या किसका एप्लीकेशंस है। यहाँ पे अगर आप लोग यहीं पे आप सारा कंसेप्ट याद रखते हैं तो बहुत सारे IIT मेन के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। नीट के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे ही। सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या, यूजेज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो यहाँ पे वही पूछा गया एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया। यानी हम लोग लिथियम जो जानते हैं, लिथियम क्या है, लिथियम हम लोग अक्सर देखते हैं बैटरी जो होता है उसमें क्या लगता है, लिथियम सॉल्ट का बैटरी रहता है। क्या, लिथियम सॉल्ट वेस्ट बैटरी लिखा रहता है। आप लोग बैटरी पे जाके देख सकते हैं अधिकतर बैटरी सेल्स में लिखा हुआ रहता है। तो यानी हम लोग का वो किसके लिए यूज हो गया, वो हम लोग का यूज हो गया क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। यानी लिथियम जो यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए, यानी सेल्स के लिए यूज किया जाता है, यानी बैटरी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। 2 से पहले हम लोग देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, क्या मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ये सारा कंसेप्ट यूज किया जाता है। यानी पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब करता है, यानी CO2 को एब्जॉर्ब करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी का जो हुआ वो हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हुआ, 1 हुआ। और हम लोग सीजियम जो जानते हैं अच्छी तरीका से वो किस में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। क्या,
फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। ओके, तो यानी हम लोग का डी का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, और सोडियम का हम लोग का एक ही ऑप्शन बचा, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर। यहाँ से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का जो हम लोग का आया वो क्या आ गया, ए का हम लोग का लिथियम जो यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। क्या ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का है, बी नंबर में हम लोग का क्या है, सोडियम। सोडियम किस में यूज किया जाता है, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर में यूज किया जाता है। यानी बी का जो हुआ ऑप्शन नंबर 3 लिस्ट के थे 2 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और सी नंबर में जो हम लोग बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है CO2 को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। यानी सी का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, और डी का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। ये सारे यूजेज के बेसिस पे बहुत बार नहीं बोले एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एस ब्लॉक के एप्लीकेशन के बेस्ड पे क्वेश्चंस। तो चलते हैं, आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, मेमोराइज करके रखना है, नेक्स्ट टाइम कभी भी गलत ना हो किसी भी स्टूडेंट का। ओके, तो इसको करते हैं रफ। आई होप कि आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, और उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्या किए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलते हैं, इसको कर लेते हैं रफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम सॉल्व। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 2 मैथ्स टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, एक मेटलर्जी का क्वेश्चन डायरेक्टली था फॉर्मूला बेसिस, एक अभी जो हम लोग सॉल्व किए वो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ एस ब्लॉक से था, और पहला क्वेश्चन हम लोग का एसर्शन और रीजन से यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड से पूछा गया था, जो कि क्या है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन था। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का किस चैप्टर से है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोगों के पास दिया गया था वो क्या है, यहाँ से ऐसी पी ब्लॉक का क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग देखते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग का ग्रुप 16 का क्या, ग्रुप 16 यानी ग्रुप 16 का जो था, ग्रुप 16 में हम लोग का क्या है भाई, ग्रुप 16 में है जो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, और सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम है, इस तरीका से, और पोलेनियम है। यानी ग्रुप 16 में ये सारे एलिमेंट है, उसका हम लोग का क्या फाइंड करना था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग का फाइंड करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग का फाइंड करना था। ओके, और हम लोग को ऑप्शन में जो दिया गया था, ऑप्शन छोड़ते हैं, हम लोग जानते हैं क्या होता है। यानी ऑप्शन बेस्ड हम लोग को दिया गया था वाटर, इस तरीका से वाटर H2S और H2SE और यहाँ से H2TE। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन पहला दिया गया था ये, और हम लोग का इनकरेक्ट पूछा गया था, क्या हम लोग का क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट शायद क्वेश्चंस में पूछा गया था। इनकरेक्ट पूछा गया था। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया, क्या ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोग को देख सकते हैं, क्या हम लोग जानते क्या होता है, सल्फर या H2S H2SE और H2TE जो होता है, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, मास बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग टॉप से नीचे की ओर जाता है, बॉटम की तरफ से जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग का मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। मास इंक्रीज करने से हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, गैसियस बिहेवियर सॉल्व करता है, और इसके बीच में जो होता है, ये इसके बीच में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब बिकॉज ऑफ दिस ना, इसका क्या हो जाता है, इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी किस तरीका से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यानी हम लोग का ऑक्सीजन इस तरीका से, हम लोग का हाइड्रोजन इस तरीका से, हाइड्रोजन, और यहाँ से ये हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इस तरीका से हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन, और यहाँ से इस तरीका से हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
ये इस तरीका से हम लोग का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पार्शियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ से हम लोग का पार्शियल पॉजिटिव, यानी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ये था सबसे कम, यानी यही हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया। हम लोग का नेक्स्ट चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो इसलिए तो हम लोगों ने ऑप्शन भी नेक्स्ट नहीं लिखा और इजी तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आखिर ऑक्सीजन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया था, 16 ग्रुप से पूछा गया था। क्या 16 ग्रुप से पहला जो क्वेश्चन था वो 17 ग्रुप से पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो किससे पूछा गया उसको भी देखते हैं। उससे पहले इसको हम लोग रफ करते हैं, किसी क्या करते हैं, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं अच्छी तरीका से। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग का एक और मैथ्स टाइप क्वेश्चन है, क्या है, एक और मैथ्स टाइप क्वेश्चन है जो कि हम लोग का हाइड्राइड के रिलेटेड है। तो चलते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिक्सिंग के बेसिस पर दोनों के हाइड्राइड के मिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग को क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिया गया है वो मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। व्हाट, लिस्ट टू से हम लोग का क्या करना है, मैच करना है। यानी लिस्ट वन में जो हम लोग को दिया गया, यानी लिस्ट वन में कुछ दिया गया होगा फिक्स है, और लिस्ट टू में हम लोग को भी कुछ दिया गया है। ओके, दिया गया है कि नहीं, यस दिया गया है। दिया गया है तो लिख लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यानी हम लोग का लिस्ट वन में जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2 दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन में हम लोग को क्या दिया गया है, जर्मेनियम हाइड्राइड दिया गया है, GeH4 दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का क्या दिया गया है, डाइबोरॉन B2H6। हम लोग जानते हैं B2H6 के बारे में अच्छी तरीका से पढ़ते हैं कि नहीं, यस पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, ग्रुप 13 में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, ग्रुप 13 में अच्छी तरीका से पढ़ते हैं। किसका, यानी बोरेन, यानी डाइबोरॉन के बारे में। डी नंबर में ऑप्शन क्या है, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन में हाइड्रोजन फ्लोराइड दिया गया है, HF दिया गया है। और लिस्ट टू में जो हम लोग का दिया गया है ऑप्शन नंबर वन में इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज दिया गया। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज दिया गया। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज दिया गया है। ऑप्शन नंबर टू में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर टू में जो हम लोगों को दिया गया है वो दिया गया इलेक्ट्रॉन रिच। क्या, इलेक्ट्रॉन रिच दिया गया। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन रिच दिया गया है। ऑप्शन नंबर थ्री में जो हम लोग को दिया गया है वो क्या दिया गया, यार इलेक्ट्रॉन रिच दिया गया है। ऑप्शन नंबर, अरे यार दो क्वेश्चन ही गलत था, आयनिक। ऑप्शन नंबर 4 में आयनिक दिया गया था। आई थिंक क्वेश्चन लिखने में रॉन्ग हो गया, पता नहीं ये क्वेश्चन क्या था, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच लिख ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 में भी यहाँ रिच लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 लिखते हैं क्या, यानी आयनिक दिया गया था। आयनिक क्या दिया गया था, आयनिक दिया गया था। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, MgH2 ये क्या है हम लोग का, यानी S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक का एलिमेंट क्या दर्शाता है, आयनिक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आयनिक को, यानी Mg2 प्लस H2 माइनस को दिखाता है। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो गया, आयनिक हो गया। जर्मेनियम यानी ग्रुप 14, 15, 16 और 17 जो होती है, यानी ग्रुप 15, 16, 17 जो होती है वो किस क्या होती है भाई, वो होती है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। यानी हम लोग का ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हो गया। और B2H6 जो हम लोग का हुआ भाई वो क्या हो गया, B2H6 जो हुआ इलेक्ट्रॉन रिच। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुआ। क्यों हुआ उसको हम लोग समझते हैं। डाइबोरेन को अच्छी तरीका से पहले हम लोग समझते हैं, यानी हम लोग का किस तरीका से होता है, यानी डाइबोरेन का स्ट्रक्चर्स उसको हम लोग समझते हैं। यानी हम लोग का डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरीका से लिया जाता है। क्या, यानी डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीका से लेते हैं, यानी B2H6 है ना भाई, यस B2H6, यानी हम लोग का इस तरीका से लिया जाता है। और यहाँ से इस तरीका से हाइड्रोजन इस तरीका से हाइड्रोजन लिया जाता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आता है और हाइड्रोजन यहाँ आता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, क्या ये इस तरीका से हम लोग का ये बॉन्ड बनाता है। और यहाँ से
इस तरीका से, और यहाँ से क्या आता है, इस तरीका से भाई ये हम लोग का क्या बनाता है, B2H6 जो होता है बनाना बोन बनाता है। क्या बनाता है, बनाना बोन बनाता है। इसमें क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड होता है और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। क्या होता है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। इस तरीका से हम लोग का ये क्वेश्चन अच्छी तरीका से हम लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन रिच लिखा गया था। तो चलते आप लोग अच्छी तरीका से क्वेश्चन को देख लिए होंगे, और एक ऑप्शन मिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग का एक आंसर भी छूट गया, क्या होगा उसका देख लेंगे। ओके, होगा क्या देख लेंगे। तो यहाँ से इसको करते हैं रफ। अच्छी तरीका से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, उससे पहले ट्राई जरूर किए होंगे। क्या किए होंगे, ट्राई जरूर किए होंगे। तो इसको करते हैं हम लोग क्या, रफ करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग जो पूछा गया था डायबोरेन के बेसिस पे ही, इसको इसलिए हम लोग नहीं मिटा रहे हैं, उसको ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यस यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायबोरेन। डायबोरेन, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या रफ नहीं किया, इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेशल डायबोरेन पे पूछा गया था। यानी ग्रुप 13 पे भी 2 क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा गया था, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया था, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following which of the following statement is not correct। क्या दिया गया था, नोट करेक्ट, यानी हम लोग का गलत जो है उसको हम लोग को ध्यान रखना है। अबाउट डायबोरेन, क्या, अबाउट डायबोरेन, व्हाट अबाउट डायबोरेन दिया गया था। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में जो हम लोग को दिया गया था, क्या दिया गया था, यहाँ पे बोथ द बोरन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, यानी बोथ द बोरन एटम आर क्या दिया था, sp2 हाइब्रिडाइज, व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज दिया गया था। यानी हम लोग का यहाँ पे क्या दिखाया गया, sp2 दोनों क्या, बोथ जो कार्बन है, क्या है, बोथ बोरन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, यस है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये तो यहाँ पे हम लोग का बनाना बॉन्ड दिया गया, ब्रिज बॉन्ड, उसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं। यहाँ पे एक दो दोनों मिला के एक होगा, तो ये हम लोग का sp2 आ जाएगा, और इसका भी हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हम लोग को नोट करेक्ट पूछा गया है, इसके बारे में, डायबोरेन के बारे में। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया क्या, देयर आर टू सेंटर, देयर आर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे क्या, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक जो होगा हम लोगों का, यहाँ से एक जो हाइड्रोजन, यहाँ से जो हाइड्रोजन जो यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, वो क्या, एक हाइड्रोजन की यहाँ से बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, यस बनाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन का यहाँ, यानी एक बोरेन का यहाँ, एक बोरेन का यहाँ, एक और एक हाइड्रोजन का यहाँ, तो यानी 3 सेंटर क्या हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी सही हो गया। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया, नोट करेक्ट पूछा गया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो हम लोग को दिया गया है, द four terminal boron and hydrogen bonds are what are two center two electron bond। ये इसमें हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हुआ, क्या सी जो हुआ, वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। क्या करेक्ट आंसर हो गया, क्या, इसमें जो 4 टर्मिनल बोरन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। आप अच्छी तरह चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो किसके रिलेटेड दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को वंस अगेन एस ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया था। किसके रिलेटेड, एस ब्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखते हैं। हम लोग को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। क्या आइडेंटिफाई करना था, क्या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, व्हाट इनकरेक्ट
स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट, नीचे जो दिया गया है सारा स्टेटमेंट, उसमें हम लोग का इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को चुनना था, यानी आइडेंटिफाई करना था। पहला जो ऑप्शन में हम लोग को दिया गया था वो क्या दिया गया था, लिथियम जो है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट among the alkali metal। हम लोग जानते हैं क्या, फर्स्ट ब्लॉक यानी एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट ही ग्रुप में एस लिथियम जो होता है क्या होता है, उसका वर्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग क्या होता है, एलिमेंट होता है। क्यों होता है, क्यों होता है ये, ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट, ड्यू टू हाइड्रेशन, ये आप लोग का रीजन आप लोग को पता होना, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी के कारण ये क्या होता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन हम लोग को पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो हम क्या दिया गया उसको देखते हैं। अल्कली मेटल ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया है, अल्कली मेटल react with water to form their hydroxide। हम लोग जानते हैं H प्लस OH माइनस जो हम लोग क्या होता है जुड़ता है, तो M हम क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस वाटर क्या होता है गैस के रूप में, और क्या हो जाता है, रिलीज कर जाता है। दैट मीन्स हम लोग का ये रिएक्शंस करता है, यानी अल्कली मेटल जो रिएक्ट करता है वाटर से और फॉर्म क्या करता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ये भी हम लोग का क्या हुआ, करेक्ट हुआ। लेकिन हम लोग को पूछा क्या गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4। क्या देगा, इसमें पूछा गया कि पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है KO2 में वो क्या है, +4 है। ये हम लोग का स्टेटमेंट पे पूछा गया है। ये आप लोग जाइएगा एस ब्लॉक में, तो हम लोग जहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग का ये क्वेश्चन दिया गया, ये थ्योरी और आंसर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग का जानते हैं KO2 जो एस ब्लॉक का ये क्या है, एस ब्लॉक का क्या है, ये हम लोग का एलिमेंट से बन के बना है पोटेशियम, यानी हम लोग का किससे बनता है, K प्लस और O2 माइनस। हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं मैथ स्टार्ट में, क्या एस ब्लॉक जो होता है वो आयनिक होता है, यानी K प्लस O2 माइनस में टूटेगा, यानी K प्लस O2 माइनस में टूटेगा। दैट मीन्स पोटेशियम K प्लस का जो होगा वो क्या होना चाहिए, +1। ऐसे भी हम लोग जानते हैं अल्कली मेटल के सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका K प्लस यानी +1 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4, नहीं होगा, ऑब्वियस +1 ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीका से सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया उसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। क्या करते हैं भाई, रफ करते हैं। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस का, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे पी ब्लॉक से पूछा गया क्वेश्चन, 11th के पी ब्लॉक से हम लोग जहाँ पे जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, डायमंड होते हैं, और क्या होते हैं, फुलरीन होते हैं, और ग्रेफाइट होते हैं। उसके रिलेटेड यानी डायमंड और ग्रेफाइट के रिलेटेड, उसके कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछा गया था। उसको हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था। यहाँ पे हम लोग का पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट, choose the correct statement। What, choose the correct statement हम लोग का पूछा गया था, स्टेटमेंट पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में जो हम लोग को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था क्या, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट
यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। हम लोग जानते हैं क्या यूजेज ऑफ ग्रेफाइट पढ़ चुके हैं। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है किसमें, ड्राई लुब्रिकेंट में, यानी डायमंड का यूज नहीं किया जाता किसमें, ड्राई लुब्रिकेंट में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया गया क्या, डायमंड एंड ग्रेफाइट। व्हाट क्वेश्चन में क्या देंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट are two dimensional what two dimensional। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या ग्रेफाइट और यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड क्या होता है, टू डायमेंशनल नहीं होता है। क्या टू डायमेंशनल नहीं होता है, क्योंकि डायमंड जो होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है और ग्रेफाइट जो होती है वो टू डायमेंशनल होती है। हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। प्रत्येक कार्बन जो होती है अगले कार्बन से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीका से क्या जुड़ा रहता है, अगले कार्बन से चार कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अपने से छोड़ के नेक्स्ट 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये हम लोग का डायमंड का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स टाइप बनता है, क्या कॉम्प्लेक्स टाइप का बनता है इस तरीका से। ओके, ये हम लोग का हुआ क्या, 3 डायमेंशन, यानी 4 बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यानी sp3 है, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है स्ट्रक्चर वो 2 डायमेंशनल होता है। यहाँ से ये क्या हुआ, 2 डायमेंशनल, वो था 2 डायमेंशन, ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी में जो हम लोग को दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में जो हम लोग को दिया गया था क्या, डायमंड इज कोवैलेंट एंड क्या दिया गया था, ग्रेफाइट इज आयनिक। हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या होता है, दोनों कोवैलेंट नेचर करता है। क्या करता है, कोवैलेंट नेचर को दर्शाता है, कोवैलेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट में दिया गया था, डायमंड। यहाँ पे पूछा गया क्या, डायमंड इज sp3 hybridized and graphite is sp2 hybridized। यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर निकल गया। ऊपर जो अब बी नंबर में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन चेक किया था वही हम लोग का यहाँ से आंसर निकल गया। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ से हम लोगों ने यही हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जो कि किसमें पूछा गया था, नीट 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था। ये सारे इस सेशन में हम लोगों ने सॉल्व जो किया वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व किया। और नेक्स्ट प्रीवियस 2 लेक्चर में जो सॉल्व किए थे वो क्या किए थे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। यहाँ हम लोगों का नीट का सारे क्वेश्चंस क्या हुए, सॉल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेशंस में स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरी वाली पार्ट। और यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस बताने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।